हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब आए आप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चला जिसमें से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में थे और कल हम लोग पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से देख लिए। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान क्या है उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में नोट करते चलिए और अपना नैतिक दायित्व निभाते चलिए। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा फुल डिटेल से एकदम। तो आइए, पश्चिमी तटीय मैदान एक साइड लिख लेते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान एक साइड लिखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। लास्ट में एक मैप बना देंगे जिससे सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। पहला पॉइंट में इसे देखते हैं, इसका विस्तार गुजरात से लेकर के केरल तक, केरल तक 50 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान का अगर नाम देखें हम तो गुजरात में से कोंकण तट, कोंकण तट और महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक इसे काकीनाडा, काकीनाडा या कनारा तट। फिर कर्नाटक में से सॉरी 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 गुजरात में से क्या बोलते हैं, कच्छ या काठियावाड़, काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा तक इसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। और कर्नाटक में इसे बोलते हैं काकीनाडा या फिर कनारा तट। केरल में से जहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचा था क्या बोलते हैं इसे? मालाबार तट, मालाबार तट। कैसा है ये? संकरा जलोढ़ मैदान है ये। कैसा? संकरा जलोढ़ मैदान है। उत्तर एवं दक्षिण में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। और बीच में संकरा है। गुजरात में अधिक चौड़ा है, गुजरात में अधिक चौड़ा है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा। और अगर हम कन्नड़ कन्नड़ में देखें तो संकरा है, कर्नाटक क्षेत्र में लगभग 30 से 40 किलोमीटर। पांचवा पॉइंट में अगर इसका देखें, अरब सागर, अरब सागर या पश्चिमी तट एवं पश्चिमी घाट, पश्चिमी
घाट के बीच में है, पश्चिमी घाट के बीच में है। और इसका अगर देखें हम, अगर इसका विस्तार देखें तो हुगली वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा है ये। दूसरा पॉइंट में देखें, इसका अगर नाम देखें तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार महानदी से कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक बोलते हैं। अन्य नाम देखें, उत्कल मैदान, कहाँ बोलते हैं इसे? उड़ीसा में। फिर एक कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में। कृष्णा से कावेरी नदी तक, कृष्णा से कावेरी नदी तक। चौड़ा तट है ये, क्या है? चौड़ा तट है, किसके अपेक्षा? WCP, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अपेक्षा चौड़ा तट है। चौथा पॉइंट, एक कटा फटा है, एक कटा फटा है, इसलिए यहाँ पे बंदरगाह बहुत कम मिलते हैं, बंदरगाह कम विकसित होते हैं। पांचवा में लेगून झील, लेगून झील है कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। चिल्का झील, चिल्का झील। लेगून झील एक मिलेगा आपको पुलिकट में, पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के सीमा के पास, पुलिकट झील। यहाँ पे डेल्टा बनता है, नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, डेल्टा का निर्माण होता है। चिल्का झील के बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कितना पॉइंट देखे? ये 6। सातों पॉइंट में देखते हैं इधर, इधर वर्षा कम होता है, वर्षा कम, WCP से, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से इधर वर्षा कम होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, इधर क्या है? बड़ी बड़ी नदियां देखने को मिलेगी, जैसे कि महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी बड़ी नदियां इधर ही है। पांच पॉइंट इधर देखे थे, और देखते हैं फिर इधर। छठा पॉइंट देखते हैं इधर, मालाबार तट, तट पर लेगून झील देखने को मिलता है, लेगून झील। लेगून झील होता कैसे है? ये दोनों साइड से तट है, और हल्का सा बीच में एकदम इधर जल भरा रहता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर देखें, वेमनाड, वेमनाड झील,
अष्ट अष्टमुड़ी झील, और इसे स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? लेगुन झील को कयाल बोलते हैं। क्या? कयाल। 7वां पॉइंट, अगर इधर वर्षा देखें तो आर्द्र है, आर्द्र यानी कि ज्यादा होता है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के कारण, क्योंकि टकराने के बाद वेस्टर्न घाट के पश्चिम साइड में अधिक वर्षा हो जाता है और वेस्टर्न घाट के पूर्वी साइड में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, क्योंकि टकराता है तो मानसून वहीं पे घूम करके ज्यादा बारिश कर देता है। इधर छोटी छोटी नदियां, उधर क्या देखे थे? बड़ी बड़ी नदियां, इधर छोटी छोटी नदियां। और इधर इधर जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती और मलबों का निक्षेप भी नहीं करती है, मलबों का निक्षेप नहीं करती है। तो देख लिया वेस्टर्न घाट। पश्चिमी तटीय मैदान देखें, पूर्वी तटीय मैदान देखें। अब इसे पूरा एक मैप के जरिए देखते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, अब इसके नीचे आते हैं गोवा तक, फिर यहाँ है कर्नाटक तक, कर्नाटक, फिर यहाँ है केरल, और इधर यहाँ पकड़ लीजिए नीलगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, महानदी, कृष्णा नदी, और इधर मान लेते हैं कावेरी नदी। क्या ये? महानदी, कृष्णा नदी, ये है कावेरी नदी। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, महानदी से कृष्णा नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और कृष्णा नदी से कावेरी नदी वाले भाग को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, यानी कि लगभग यहाँ तक आ जाता है। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये कच्छ का तट, कच्छ तट। और ये वाला है काठियावाड़, काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। ये है कोंकण तट, कोंकण तट। और ये है काकीनाडा तट, काकीनाडा तट।
और इधर है मालाबार तट, मालाबार तट। ये वाला जो बीच वाला पार्ट देख रही है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये सब जो बचा हुआ है, ये सब सब ये है पश्चिमी तटीय मैदान। इसी तरह ये है पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला है पश्चिमी घाट, और ये भाग है पूर्वी घाट। और ये जो तट देख रहे हैं, ये है पूर्वी तट। सारा स्टार्टिंग में हम लिखवा चुके हैं। ये है पश्चिमी तट। क्या है? पश्चिमी तट। और ये है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो देख लिए पूरा जो जो था, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, सारा सब मैप करवा चुके थे। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितना पढ़े हैं सबका रिवीजन करेंगे कल, जितना पढ़े हैं सबका रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।